नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पेरेंटल गाइडेंस विद झा सर में। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से हम आपके बच्चे की शिक्षा से संबंधित सभी अपडेट्स आपको समय से उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में ही हम आपको आपके बच्चों से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं वो दे रहे हैं उससे संबंधित सभी आपको नोट्स, सभी अपडेट्स आपको समय समय पर हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी सभी अपडेट्स आपको समय से मिलते रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है सभी सरकारी स्कूलों में। तो 1 अप्रैल से आप दिल्ली के सभी स्कूलों में जाकर दाखिला ले सकते हैं, लेकिन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के छात्रों को जो अभी किसी कारणवश किसी विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं या दिल्ली से बाहर के निवासी हैं और दिल्ली में अब रहने लग गए हैं कुछ सालों से और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू कर होने वाला है, जिसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो हमारे वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इसमें सभी डिटेल्स आपको बताई गई हैं एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण सूचना छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द शेड्यूल ऑफ द नॉन प्लान एडमिशन प्रोसेस इज एज अंडर। अब ये नॉन प्लान एडमिशन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। नॉन प्लान एडमिशन उन छात्रों के लिए होता है जो अभी तक विद्यालय नहीं आए हैं कभी पढ़ने और अब वो पढ़ना चाहते हैं, या किसी दूसरे राज्य में रहते थे अब दिल्ली में रहने लगे हैं, किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में जो रिकॉग्नाइज़ नहीं है, अब वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अब दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनसे बेहतर रिजल्ट शो कर रहे हैं हर वर्ष। तो अब अधिकतर बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये जो नॉन प्लान एडमिशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी वर्तमान में दिल्ली के किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जो रिकॉग्नाइज्ड है उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। जो बच्चे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए ये एडमिशन नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। ये एडमिशन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अभी वर्तमान में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं या किसी अन्य राज्य से आकर दिल्ली में रह रहे हैं कुछ वर्षों से, अब वो दिल्ली के निवासी बन चुके हैं और वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो वर्तमान में अभी सरकारी स्कूल में, दिल्ली नगर निगम में या दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में या किसी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, कंफ्यूज ना हो। अगर वो जो बच्चे अभी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं वो दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, या अभी जो बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो वहाँ से किसी दूसरे एरिया के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं दिल्ली सरकार के ही स्कूल में, तो उनके लिए भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं नॉन प्लान एडमिशन के लिए। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से, यानी सोमवार से शुरू हो रहा है और ये 10 अप्रैल तक चलेगा। ये साइकिल 1 है। और जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे 3 तारीख से 10 तारीख के बीच के बाद, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, यानी कि जो आपने स्कूल में अप्लाई किया होगा वो स्कूल आपको मिला है कि नहीं मिला है, वो आपको 20 तारीख को पता चलेगा, जिसका आपको एक लिस्ट आएगी, उसमें पता लग जाएगा, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। इसमें हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पर जाना है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी प्रक्रिया आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहें पूरा। 20 तारीख में जब आपकी फ़र्स्ट लिस्ट आएगी तो आपको स्कूल में जाकर 21 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे जिस भी यहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा। डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। ये हमारा हो गया फर्स्ट साइकिल। जो बच्चे फर्स्ट साइकिल में अप्लाई नहीं करवाते हैं किसी कारणवश या भूल जाते हैं अप्लाई करना या उनको जानकारी नहीं होती, तो उनके लिए सेकेंड साइकिल शुरू होगा। वो 1/5/2023
यानी 1 मई से शुरू होगा और 20 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल होगा शो होगा आपको 8 जून को शो होगा, यानी उसके अगले महीने में। और रिजल्ट आने के बाद आप 9 तारीख से 24 जून के बीच में स्कूल में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के एडमिशन ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप सेकंड साइकिल में भी अप्लाई करना भूल जाते हैं या आपको इस बारे में जानकारी नहीं रहती या आपको जो स्कूल चाहते हैं वो स्कूल नहीं मिल पाता है, तो आप थर्ड साइकिल में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट है 1 जुलाई 2023 से 20 जुलाई 2023 तक। और इसका जो डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल होगा वो होगा 1 अगस्त को शो होगा आपको, जिसका रिजल्ट आएगा जो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। और फिर आप 2 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में उस संबंधित विद्यालय में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 3 साइकिल चलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। पहला साइकिल, दूसरा साइकिल और तीसरा साइकिल। पहला साइकिल अभी जस्ट 3 अप्रैल से शुरू होगा, दूसरा साइकिल 1 मई से, दूसरा साइकिल और तीसरा साइकिल 1 जुलाई से। तो इस डेट्स को ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप फर्स्ट साइकिल में अप्लाई कर दें। अगर आपको दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना है, समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि सेशन 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाता है। जो बच्चे भी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, आपका जैसे एडमिशन होगा आपका सेशन शुरू हो जाएगा, तो आपका समय बचेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आगे हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स देखनी है इसमें। अब बात करें इसके प्रोसेस की, तो पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल हैव टू रजिस्टर द डिटेल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑनलाइन एज पर अबव शेड्यूल। जो ऊपर शेड्यूल हमने बताया है फॉर्म भरने की, उस शेड्यूल के अनुसार हमें ऑनलाइन मॉड्यूल पे अप्लाई करना है। और इसका ऑनलाइन मॉड्यूल होगा edudl.nic.in। और इस लिंक पे आपको गवर्नमेंट स्कूल का ऑप्शन आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट। ये वेबसाइट जब आप टाइप करेंगे edudl. तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, दिख रहा होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ। ये गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन से क्लिक करेंगे तो आपसे जो डिटेल्स मांगी जाएगी आप फिल करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया है। ओनली दोज पेरेंट्स चिल्ड्रन हु रेसाइड इन दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर नॉन प्लान एडमिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्म वही अप्लाई कर सकते हैं जो दिल्ली के निवासी हैं, जो कई साल से दिल्ली में रह रहे हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए है। दिल्ली का कोई ना कोई आपके पास एड्रेस प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लें ताकि आप समय से अप्लाई कर सकें। फिर है द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सिंपल फॉर्मेट, इट कैन बी फिल्ड यूजिंग स्मार्टफोन ऑल्सो। यानी कि जो एडमिशन फॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन किया है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, उस पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगेंगे आपसे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा जब ये 3 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ये आप घर बैठे भी भर सकते हैं। इफ़ एनी पेरेंट्स रिक्वायर सपोर्ट इन फिलिंग इट, ही शी कैन अप्रोच द हेल्प डेस्क एट नियर स्कूल। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत भी आती है तो आप अपने घर के नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल में जाके वहाँ पे आपके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। वहाँ पे जाके आप वहाँ जो भी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनसे वो फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है इसमें। अब डिटेल्स हमें क्या क्या देनी है रजिस्ट्रेशन के समय, देखिए। पर्सनल डिटेल देनी है हमें, जो होता है लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, डिटेल ऑफ सिबलिंग्स, मतलब आपके ब्रदर सिस्टर कोई स्कूल में पढ़ते हों तो। आधार नंबर नहीं है तो यूआईडी नंबर आप दे सकते हैं। बैंक नंबर ऑफ द चाइल्ड अलोंग विद द नेम ऑफ द बैंक ब्रांच और एफसी। ठीक है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट अवेलेबल हो तो आप वो भी अप्लाई कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कई ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं, कई स्कीम्स होती हैं जिसका पैसा आपके बच्चों के खाते में दिया जाता है। तो इसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर बैंक अकाउंट आपने अभी तक नहीं खुलवाया है तो खुलवा लें। बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको एज ए प्रूफ देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, चाहे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या कुछ और हो। मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट्स, मोबाइल नंबर इसमें भी मस्ट होगा, क्योंकि आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका मैसेज आपके उस फ़ोन पे आएगा। तो ये सिंपल सी हमें हमारी 4-5 डिटेल मांगी जाएगी और इसे आप तैयार रखें। अब बात करें एज की, तो एज क्राइटेरिया क्या होगा। जैसा कि मैंने सभी को बताया कि जो ये नॉन प्लान एडमिशन है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए है। तो ये जो एज बताई गई है एज ग्रुप, ये बिना किसी छूट के यानी बिना किसी रिलैक्सेशन के हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है।
जैसे क्लास 6 की बात करें तो कंप्लीट द एज ऑफ 10 ईयर्स बट लेस देन 12, यानी आपकी जो अगर आप कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी आयु 10 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी 10 साल आप पूरे कर चुके हैं और 12 साल से कम होनी चाहिए, तो आप कक्षा 6 में दाखिला ले सकते हैं। 7th क्लास में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपकी एज 11 पूरी होनी चाहिए लेकिन 13 साल से कम होनी चाहिए। 8th क्लास में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपकी जो आयु होनी चाहिए 12 साल पूरी हो जानी चाहिए और 14 साल से कम, यानी 12 से 14 के बीच में एज होनी चाहिए, 14 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना 12 से कम, ये बात भी ध्यान रखें। और 9th क्लास में एडमिशन के लिए हम 13 साल की हो जानी चाहिए और 15 साल से कम, यानी 13 से ज़्यादा 15 से कम एज होना चाहिए। तो इस एज ग्रुप का ज़रूर ध्यान रखें जो आपका एज है, क्योंकि अब जो एडमिशन्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में उसमें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही एडमिशन लिया जाता है। अगर आप ये चाहें कि आपका बच्चा 9 साल का उसका 6ठी क्लास में एडमिशन हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो एज ग्रुप बनाया गया है उसी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एडमिशन किया जाता है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत जो छूट होती है, जैसे इसमें दिया गया है एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ इन द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम इज ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS, बट पेरेंट्स हैव टू अप्लाई फॉर एज रिलैक्सेशन टू द कंसर्न HOS। जैसे कुछ बच्चों की एज कुछ कम होती है 6 महीने का, जिसमें दिया गया फ़र्क, या 6 महीने ज़्यादा हो जाती है, तो एज रिलैक्सेशन आपको वहाँ के जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ के HOS से आप कॉन्टैक्ट करिए, उनके हाथ वो चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक बात ऊपर बताई गई है कि हाउएवर द रेगुलर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग 2022-23 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और लोकल बॉडीज ऑफ दिल्ली and having a valid SLC and marksheet will be exempted from applicability of age appropriate criteria like admission of student of feeder school under plan admission। देखिए ये तो अलग मैटर है, प्लान एडमिशन के बारे में है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्योंकि इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम नॉन प्लान एडमिशन की, उन बच्चों के लिए जो अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं और अब पढ़ने की इच्छा है उनकी, पढ़ना चाहते हैं या किसी और राज्य से यहाँ के रह रहे हैं लगभग 1-2 सालों से और स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए है ये। या वो बच्चे रिकॉग्नाइज स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो वो बच्चे नॉन प्लान में एडमिशन ले सकते हैं। प्लान एडमिशन तो उन बच्चों के लिए जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में या दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में, उनके लिए है। हम यहाँ बात करें सिर्फ नॉन प्लान की। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स की। अभी हमने बात करी थी डिटेल्स क्या होनी चाहिए और एज ग्रुप क्या है। अब हम बात करें डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या होने चाहिए। तो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, ये हमें एडमिशन के टाइम सबमिट करना है, पहले नहीं, फॉर्म भरते समय आपको नहीं देना है। ये क्या है, एडमिशन, जब हमें स्कूल अलॉट हो जाएगा और स्कूल में हम दाखिला करवाने जाएंगे अपने बच्चे का, तो हमें ये डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने पड़ेंगे। पहला तो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने बच्चे का, और फॉर क्लास 6 to 8 स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ए रिकॉग्नाइज स्कूल और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय MCD और एनी अदर लोकल बॉडी और एनी अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। देखिए जो सेकंड पॉइंट है ये मेनली है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास कोई उसका पुराना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सरकारी या रिकॉग्नाइज स्कूल का, तो वो वैलिड बन जाएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपसे फिर एफिडेविट या अंडरटेकिंग लिया जाएगा बच्चे के इस प्रूफ के लिए। तो घबराए ना, अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई प्रूफ नहीं है और आप चाहेंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एडमिशन ज़रूर होगा। आप जाइए, आपके बच्चे का ज़रूर दाखिला किया जाएगा। और फॉर क्लास 9th की बात करें हम, काउंटर साइंस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ए रिकॉग्नाइज स्कूल। देखिए इसमें हमारे 9th के लिए क्या चाहिए, एक काउंटर साइन SLC चाहिए होती है दाखिले के लिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, 9th में एडमिशन के लिए आपका जो 8 पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी एप्लीकेबल। जैसे अगर मार्कशीट तो यहाँ ज़रूरत है नहीं हमारे पास, हाँ, लेकिन 9th में एडमिशन के लिए चाहिए, इसमें बताया गया SLC होनी चाहिए आपके पास। जहाँ पे अगर मार्कशीट की ज़रूरत है एप्लीकेबल लिखा हुआ है, मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी वहीं पे। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज रेसिडेंट प्रूफ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रेसिडेंस प्रूफ में हमारे पास इन जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए इसमें से ज़रूर कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ हो सकता है आपके बच्चे के एडमिशन में कोई ना कोई परेशानी आएगी। पहला है आपके पास BPL कार्ड हो, राशन कार्ड जो आपके पास होगा वो चल जाएगा पेरेंट्स, और उसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट्स, जो आवासीय होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसे हम, वो बच्चे के नाम से या पेरेंट्स के नाम से होना चाहिए। दिल्ली के हैं तो दिल्ली का चलेगा। वोटर आइडेंटिटी ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, अगर वोटर आईडी है मम्मी पापा में से किसी का तो वो भी चल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल टेलीफोन बिल या वाटर बिल, अगर आपके पास बिजली का बिल, पानी का बिल या एमटीएनएल टेलीफोन लैंडलाइन का बिल है तो वो भी चल जाएगा। बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, अगर ऊपर में से कुछ भी नहीं है आपके पास और बैंक की पासबुक है चाहे आपके नाम से या आपके बच्चे के नाम से, क्योंकि बैंक पासबुक में हमारा एड्रेस भी मेंशन होता है तो वो भी एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, चाहे बच्चे का आधार कार्ड हो या पेरेंट्स का आधार कार्ड हो जिस पे एड्रेस हो तो वो भी चल जाएगा एड्रेस प्रूफ में। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ पेरेंट्स, अगर आपके पास पासपोर्ट है बच्चे के नाम से या पेरेंट्स के नाम से तो वो भी एड्रेस प्रूफ में माना जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पेरेंट्स, अगर आपके मम्मी पापा में से किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, मुझे पता हो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर होंगे एज ए एड्रेस प्रूफ में। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका आपको आगे फ़ायदा मिल सकता है, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी, अगर बच्चा आपका दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी प्रोवाइड करवाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे स्कूल आपको बनवाने में मदद करेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है जो नोटिस निकला है गवर्नमेंट की ओर से। स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग एनरोल इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर नॉन प्लान एडमिशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की कि ये नॉन प्लान एडमिशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं या जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अब वो पढ़ना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी वर्तमान में करंट में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या किसी भी एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। दे कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र थ्रू देयर पेरेंट स्कूल ऑन जेन्युइन ग्राउंड लाइक चेंज ऑफ रेसिडेंसी। अगर आपको स्कूल बदलना है तो वो अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए एक जगह से बच्चा अब दूसरे इलाके में रहने आता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है तो इसके लिए ऑप्शन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में या दूसरे एरिया के स्कूल में जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं। तो आप यूँ ऐसे में परेशान ना हो कि हाँ मेरे को वहाँ पे अप्लाई कर दूँ मैं नॉन प्लान में तो मेरा हो जाएगा, तो इस गलती में ना पड़ें, इसमें बहुत आपके आगे आके आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि जो बच्चे वर्तमान में अभी पढ़ रहे हैं किसी भी सरकारी स्कूल में और वो दोबारा से नॉन प्लान में अप्लाई कर दें, क्योंकि आपका डाटा ऑनलाइन होता है तो आप कल को जब आपका ऑनलाइन आईडी बनेगी दोबारा से वहाँ पे नॉन प्लान में तो आप पता लग जाएगा कि आप पहले से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसका एक ही अच्छा तरीका है, यूनिक तरीका, कि अगर आप किसी और इलाके में रह चले गए हैं तो आप अपने स्कूल में एप्लीकेशन दीजिए, आपका ट्रांसफ़र ईजिली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल अलॉन्ग विद देयर जोन्स डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर इज अवेलेबल ऑन होम पेज ऑफ वेबसाइट ऑफ DOE। जैसे जो वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उसी वेबसाइट पर आपके सभी स्कूल्स के और डिस्ट्रिक्ट के नाम लिस्ट अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके। और ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाके बाकी डिटेल्स भी दे सकते हैं। बाकी हम 3 तारीख तक का वेट करते हैं, 3 तारीख को जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और इसका जैसे मैंने आपको बताया है कि इस पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही आपको कोई वीडियो अपलोड होगी चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।